अभी हम खड़े हैं सालनपुर थाना क्षेत्र के, ये अल्लाडी ग्राम पंचायत है। यहाँ बगल में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल है और उसी स्कूल के प्रांगण में आज यहाँ पर जो है भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री यहाँ पर आए थे, जिनका नाम है कपिल मोरेश्वर पाटिल। अपने बड़ी संख्या में यहाँ भाजपा के समर्थक उपस्थित हुए थे। ये आप देख सकते हैं बैनर में जैसा लिखा है कि प्रधानमंत्री प्रवास योजना समिति के तहत यहाँ इनका कार्यक्रम हुआ था। 3 दिन का यहाँ प्रवास पर यहाँ है बर्धमान जिले में। यहाँ पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 7 विधानसभाओं पर के जो पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ ये दौरा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को ये संबोधित करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने देश के विकास के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सिर्फ मलाई में लकीर नहीं खींचते हैं, वो जहाँ भी खींचते हैं वो पत्थर पर लकीर खींचने का काम करते हैं। और बंगाल में भी जो लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वहाँ भी वो पत्थर का लकीर खींचने का काम करेंगे। नमस्कार। आज आसनसोल लोकसभा प्रवास के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो जोश मैं देख रहा हूँ, जो स्पीच इन लोगों ने यहाँ पे दिया है, मुझे पक्की उम्मीद है कि 2024 में भी जीतेंगे और 2026 में भी। रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, स्वामी विवेकानंद जी की भूमि है, सुभाष चंद्र बोस जी की भूमि है, ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी भूमि है, जिन्होंने सपना देखा था भारत में एक विधान, एक संविधान, एक निशान। ये सारा सपना उन्होंने देखा था, जो सपना मोदी जी ने पूरा किया। लेकिन उन्होंने नहीं देखा होगा सपना पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का। लेकिन सही मायने में अगर उनको हमें दिल से श्रद्धांजलि देनी है तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें बनानी पड़ेगी और इसके लिए हमको पूरा योगदान देना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं कि मैं मक्खन पे लकीर नहीं खींचता, पत्थर पे लकीर खींचता। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा के बोलता हूँ, मक्खन पे लकीर तो हर कोई खींचता है, लेकिन पत्थर पे लकीर जो खींचता है उसको दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। और हम लोग ऐसा समझते हैं ये पत्थर की भूमि है, पार्टी की सरकार लाने के लिए पत्थर की भूमि है, लेकिन हमारा नेता जो है वो पत्थर पे ही लकीर खींचता है। इसलिए उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में बराबर है। और मोदी महज एक नाम नहीं है, मोदी एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य किस चीज का है? सामर्थ्य हमारे सपनों का, सामर्थ्य हमारे संकल्प का, सामर्थ्य आत्मविश्वास का। सपना वो जो 2014 में देश के जनता ने देखा था मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का, और संकल्प वो जो मोदी जी ने किया प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता के सपनों का भारत बनाने का उन्होंने बनाया। और आत्मविश्वास वो जो आजादी के 75 साल के बाद भी जो विकास नहीं हुआ था, वो गए 8 सालों में मोदी जी ने देश में जो विकास किया है, वो आत्मविश्वास देश के जनता के आंखों में हमें दिखता है, वो आत्मविश्वास है। आज देश के किसी भी कोने में हम लोग जाते हैं तो केंद्र सरकार के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य के लिए यहाँ पे फंड उपलब्ध कराया जाता है। मैं पंचायती राज मंत्री हूँ, ये तुम्हारा आसनसोल लोकसभा है जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैंने कल रिव्यू किया मेरे मंत्रालय से पंचायतों को, अभी जिस पंचायतों का चुनाव आप लोग आ रहा है उसमें 86 करोड़ रुपया डायरेक्ट सरपंचों के पास दिया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली इसमें क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। मैं गांवों में जाके विजिट करूंगा, देखूंगा कि केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे मंत्रालय की सिफारिश से 15 फाइनेंस कमीशन का जो फंड गांवों के विकास के लिए आता है वो सही जगह पर खर्चा होता है या नहीं।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने से पहले 13वां वित्त आयोग था। 13वें वित्त आयोग में 58,000 करोड़ का बजट था पूरे देश के लिए 5 साल के लिए। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और 58,000 करोड़ से 14वें वित्त आयोग का बजट 2 लाख करोड़ हो गया। कितना बजट बढ़ा, गांवों का विकास गांव के हाथ में देने का संकल्प मोदी जी ने किया और 15 वित्त आयोग में लगभग 2,36,000 करोड़ का बजट। मैं कल से यहाँ पे हूँ, कल से जानकारी ले रहा हूँ। हमारे मनरेगा में से जॉब कार्ड लेके बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। वो रोजगार भी यहाँ पे अलग अलग नामों से अपने अपने तरीके से राज्य सरकार ने दिया, ऐसी जानकारी बताई जाती है। लेकिन केंद्र सरकार के माध्यम से जो पैसा आता है उसको अपने नाम से चलाने की कोशिश यहाँ पे होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सतर्क रहना पड़ेगा लखन भैया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों के पास जाके ये केंद्र सरकार के माध्यम से आया हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जिन्होंने अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि गांधी जी का सपना है गांव का विकास करना। गांधी जी ने कहा था कि गांव की ओर चलो। हमारे प्रधानमंत्री गांधी जी के सपनों का गांव बनाना चाहते हैं और हमारे मंत्रालय के माध्यम से हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी हम मोदी जी के सपनों का गांव बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सभी का साथ हमें चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में मुझे जानकारी मिली कि पंचायत का चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जाता। इतनी धांधली यहाँ पे होती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डटे रहे, पंचायत का चुनाव आप जीतिए। पंचायत का चुनाव आप जीतेंगे तो केंद्र सरकार के माध्यम से डायरेक्ट आपके हाथ में गांव का विकास करने के लिए फंड आएगा। और फिर आपने जो बताया गांधी जी के सपनों का गांव बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर अपना योगदान देंगे। जल जीवन मिशन पानी की योजना है, हर गांव में पानी की योजना पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया। हर घर जल, हर घर नल, नल से हर घर में पानी देने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके लिए 50% जो फंड केंद्र सरकार से आता है, 50% फंड राज्य सरकार का होता है। अभी आपके यहाँ पे मैं जानकारी लूंगा, कल मुझे रिव्यू नहीं मिला, लेकिन मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि उसकी जानकारी मुझे दे। किस गांव में पानी की दिक्कत है, किल्लत है, उस गांव में योजना है या नहीं है तो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए कोशिश करें। पूरी मदद केंद्र सरकार के माध्यम से निश्चित तौर पर उनको करने के बारे में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के हमारे मंत्री जी से बात करूंगा। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो गांव के विकास में हम लोग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना ही है कि गांव है वो सक्षम होना चाहिए। गांव है वो स्मार्ट विलेज होना चाहिए। स्मार्ट विलेज बनेगा तो गांव से कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आसनसोल ये लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के कारखाने हैं, प्राइवेट कारखाने में इतनी रोजगार की संधि यहाँ पे होने के बावजूद भी लोगों को परेशानी है। ये परेशानी इसलिए है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये सही तरह से जब सभी को रोजगार मिले ऐसा हम लोग चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में इतनी मेहनत करिए कि सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बने। जो 2026 में होगा, अभी 21 में आपका चुनाव होगा। 21 में थोड़ी सी कहीं तो भी चूक हुई, लेकिन 26 में लोग नहीं चुकेंगे, क्योंकि आखिर देखो परिवर्तन ही निसर्ग का नियम है और परिवर्तन पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित तौर पर चाहती है। जनता को करप्शन नहीं चाहिए, जनता को स्वच्छ सरकार चाहिए और स्वच्छ सरकार देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लगभग 8-8 साल केंद्र सरकार को हुए। केंद्र सरकार के किसी मंत्री के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ और आपके यहाँ पे शिक्षा मंत्री ही जेल के अंदर ऐसा है भाषण में बताया और कितना पैसा मिला आप सब लोग जानते हैं। अभी मार्कशीट ऐसा बोगस बना होगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, आप जरा इसका अंदाजा लगाइए। तो ये सही मायने में सही तरह से काम यहाँ पे होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प करके
आने वाले दिनों में काम करने की कोशिश करनी ये हमारा काम है। आज एक छोटी सी चौक सभा थी, अगली बार मैं आऊँगा तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा लोगों से रूबरू होने का काम मैं निश्चित तौर पर करूँगा। आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी मुश्किलों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डट के सामना करके ये सपना देख रहे हैं कि 2026 में हमारी सरकार बनेगी। ये जो जोश है तुम्हारा, जो जोश है तुमको जिताएगा। जैसे मैंने कल कहा कि आदमी पहले मन में जीतना चाहिए, तभी वो रन में जीतता है। अगर मन में हारा हुआ आदमी रहेगा तो वो रन में कभी नहीं जीतता। तो मुझे दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मन में जीते हुए हैं, तो आने वाले 26 के और 24 के रन में ये 100% जीतेंगे, ये मेरे मन में कतई शंका नहीं है। मैं उसके लिए आपको और अपने संबोधन में मंत्री जी ने क्या कहा? सबसे पहले मैं पहले भारत टीवी की तरफ से भारत टीवी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आपने बंगाल में आज जो माहौल है, इस माहौल में भी आपने सच को दिखाने के लिए आप तैयार हुए, तत्पर हैं। इसके लिए मैं अपने तरफ से आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात आज प्रधानमंत्री पंचायत प्रवास जो ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे वेस्ट बंगाल में, इसके निमित्त आज केंद्र पंचायती राज मंत्री हम लोगों के बीच यहाँ पर आए थे। एक अल्लाडी में कार्यक्रम था, तो इसी बीच हम लोग भी मिहिजाम से सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हम लोग अपनी झारखंड की भी जो पंचायत की समस्या को लेकर भी हम लोग मिले, मेमोरेंडम दिए और उनसे सम्मानजनक आश्वासन भी मिला। उन्होंने जो भी हमारी समस्या थी हमने लिख कर दिया और अब कुछ ही क्षणों में उनका कार्यक्रम चिरेका के अंदर भी है, वहाँ का भी जो जन समस्या है उनको लेकर भी हम लोगों ने उनको अवगत कराए हैं। और आज इसी निमित्त हम लोग भी संगठनिक बैठक था और हम लोग भी मिलने जुलने के लिए यहाँ पर आए। बहुत ही अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी बंगाल वासियों और झारखंड वासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। पूरे पंचायत में सभी विधानसभा में जाके इनका पंचायत में कैसे कार्यकर्ता मजबूत हो, इसके लिए इन्होंने प्रोग्राम दिया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। चूँकि काफ़ी संख्या में लोग, आसपास के लोग भी आए हुए थे कि आज जो बंगाल सरकार में जो कार्य हो रही है, जिस तरह से लोग कार्यकर्ता त्रस्त है, उस कार्यकर्ता को मजबूती दिलाने के लिए इनका प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग भी चाहेंगे कि इनसे लोग फ़ायदा लें। अभी तो लगता है कि यहाँ प्रोग्राम करने के बाद आपका चिरेका में भी गए हैं, चूँकि वहाँ भी बहुत समस्या चल रही है। लोग को घर से बेघर किया जा रहा है अनऑथराइज, और वहाँ के अधिकारी भी मनमानी रूप से काम कर रहे हैं। आप ये सब महाप्रबंधक से भी मिले थे? हाँ। क्या ज्ञापन दिए थे? ज्ञापन दिए थे कि हम लोग का जो आम बगान में एक पॉकेट गेट थी जो 50 साल से चालू था, बगल में स्कूल थी, लोग आराम से आना जाना बहुत अच्छा था और उसे किसी का नुकसान नहीं था। उनका कहना है कि गाय भैंस वगैरह घुसता है, तो चूँकि गाय भैंस अगर उसके लिए काऊ कैचर अगर हम बना देते हैं तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि एक बहाना है और इस तरह से लोगों को डिस्टर्ब करना हुआ। और हम लोग एक ही डिमांड दिए हैं कि उस जो लोगों का आना जाना है उस पर बाधित ना करते हुए उस गेट को खोला जाए। नगर परिषद का भी चुनाव चल गया है, क्या तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी तो हम लोग आज मान लीजिए जनता के बीच में 24 घंटा रहते हैं और आज लगभग इतना दिनों से हैं, उनका सुख दुख से, उनका क्षेत्र में जो आपका विकास है उससे हम लोग का काम है और हम लोग का काम चल रहा है। जब भी हो चुनाव, उसके लिए कोई बात नहीं है, चुनाव आएगी तो जनता जवाब अपने देगी। पहले आप उपाध्यक्ष थे नगर पंचायत में, फिर आपकी पत्नी अध्यक्ष बनी, फिर आप बने अध्यक्ष जी। तो अभी मान लीजिए 15 साल का कार्यकाल आप व्यतीत कर चुके हैं जी। अभी क्या बाकी रह गया मिहिजाम में? क्या होना बाकी रह गया मिहिजाम में? चूँकि कुछ काल तो आपका कोविड का गया, लगभग 2 साल का, उसमें हम लोग काफ़ी कार्य में बाधित हुए, लेकिन जो मूलभूत समस्या है जैसे रोड का, पानी का, बिजली का, बहुत सारा जो समस्या है, उस समस्या में लगभग हम लोग उस पर काबिज हो रहे हैं
और प्रयास रहेगा कि चुनाव आते आते इन सब समस्या से लोगों को हम लोग निदान दे दें। अस्पताल, हाँ जी जी जी, हाँ, आयुष्मान अस्पताल एक तो हांसीपाड़ी में है, वो तो लगभग चालू हो रहा है। वहाँ से तो चोरी हो रहा है। नहीं, दो अस्पताल है वहाँ। एक आयुर्वेद का है, वो लगभग चालू हो रहा है हांसीपाड़ी में। नहीं, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, ये तो आपका एक तरह से सरकार का नाकामी है, क्योंकि हम लोग ने सारा काम कर दिया। गैस प्लांट लगने में हम लोग मेहनत करके गैस प्लांट को लगवाया, सब चीज़ किया, लेकिन सरकार को चाहिए कि उसको अविलंब तुरंत से तुरंत उसको खोले, ताकि लोगों को जो आज जामताड़ा आसनसोल जाना पड़ रहा है, उससे लोग निजात पाए। इसलिए हम लोग का एक ही प्रयास रहेगा और हम लोग से आग्रह रहेगा सरकार से कि जल्द से जल्द अस्पताल को खुलवाकर लोगों को राहत दिया जाए। अब अस्पताल खुल जाने से जो गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है, देखिए उसमें तो लोग गरीब लोग पिसा रहे हैं ना। आज जो भी आपका जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए ये अस्पताल खुल जाने से लोगों को, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, उसके लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। जी, मैं नगर परिषद मिहिजाम नगर परिषद के चेयरमैन कमल गुप्ता नाम हुआ मेरा। यहाँ हमारे भारत सरकार के केंद्रीय एवं ग्रामीण विकास मंत्री पधारे हुए हैं, कपिल माहेश्वरी पाटिल जी। उनसे आप मिले? हाँ। क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ के विकास के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना है, उसके लिए सारे जनता से मिले और मिल करके उन लोगों का जो भी मानसिकता थी, कहाँ कहाँ उनको दिक्कत हो रहा है, कैसे विकास को और आगे बढ़ाया जाए। प्रत्येक राज्य में, ऐसा नहीं कि ये बंगाल में ही सिर्फ आए, अल्लाडी में ही सिर्फ आए हैं, अभी इससे पहले उन्होंने साउथ में भी गए, कर्नाटक वगैरह में भी गए, तो वहाँ भी उनका सिर्फ विकास के ही मुद्दे पर काम रहा है। इसी वजह से वो सारे जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकर के ये इसको चुनाव के मद्देनजर न देखा जाए नज़रों से। विकास मतलब विकास, अगर ऐसा ही होता तो माननीय मोदी जी जब विकास कर भी रहे थे तब बंगाल के चुनाव भी लड़ रहे थे। उस समय जब कोरोना काल में उन्होंने बंद करवाया तो लोगों ने कहा कि कोरोना में वो बंद कर दिए इसलिए वोट नहीं दिए, ये गलत सोच है। अगर आज वैसे नहीं करते तो लोग जीवित भी नहीं रहते। मतलब नगर परिषद का जो चुनाव है वो सुनते हो टल गया है? हाँ, टला है। ये हेमंत का फंडा था लोगों को उलझा के रखने का, उसमें उलझा दिए, उसके बाद एक उंगली करके रोक दिए। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? पब्लिक अगर चाहेगी तो मुझे खड़ा करेगी, जनता अगर चाहेगी तो मुझे लाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं आएंगे। नाम मेरा रीता शर्मा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री।